कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना कमेंट ज़रूर दें। शीतल की सच्चाई खुलने के बाद पूरे घर का माहौल बदल चुका था। निहार हिम्मत करके सबके सामने सच बोल देता है कि बेट्टू उसका बेटा नहीं, बल्कि रोमिल और शीतल का बेटा है। यह सुनकर घर में सन्नाटा छा जाता है। शीतल गुस्से से कांप उठती है, लेकिन उस समय कुछ नहीं बोलती। अंदर ही अंदर उसका गुस्सा नफरत में बदल जाता है। उसे लगता है कि अब उसे किसी भी तरह रूही को घर से हटाना ही होगा। 4 दिन तक शीतल चुप रहती है, लेकिन उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना बन रही होती है। एक रात सबके सो जाने के बाद वह धीरे से उठती है, अपने जेवर निकालती है और चुपके से रूही के कमरे में जाती है। कांपते हाथों से वह जेवर रूही की अलमारी में रख देती है। दरवाजा बंद करते ही उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। इस पूरी साजिश में निहार की दादी भी उसके साथ होती है। दोनों अंदर ही अंदर खुश होते हैं, जबकि रूही को कुछ भी पता नहीं होता। सुबह होते ही शीतल जोर जोर से रोना और चिल्लाना शुरू कर देती है। वह कहती है कि उसके जेवर गायब हो गए हैं। पूरा घर इकट्ठा हो जाता है। निहार समझाने की कोशिश करता है कि जेवर कहीं रखे होंगे, मिल जाएंगे। लेकिन शीतल तुरंत रूही पर इल्जाम लगा देती है। वह कहती है कि रात को उसने रूही को अपने कमरे के पास देखा था। निहार भड़क उठता है। वह कहता है कि रूही ऐसा कभी नहीं कर सकती। चाहे उनके रिश्ते में दूरी आ गई हो, लेकिन रूही उसकी पत्नी है और वह उस पर भरोसा करता है। तभी रूही वहां आ जाती है और हैरान होकर पूछती है, क्या हुआ? शीतल सीधे उस पर चोरी का आरोप लगा देती है। रूही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह रोते हुए कहती है कि उसने कुछ नहीं किया। शीतल जिद करती है कि रूही के कमरे की तलाशी ली जाए। रूही पहले मना करती है क्योंकि उसे अपमान महसूस होता है, लेकिन हालात ऐसे बन जाते हैं कि सब उसके कमरे में चले जाते हैं। जैसे ही अलमारी खुलती है, सब स्तब्ध रह जाते हैं। अंदर शीतल के जेवर पड़े होते हैं। शीतल नाटक करते हुए कहती है, देख लिया, यही है चोर। रूही टूट जाती है। वह बार बार कहती है कि उसने कुछ नहीं किया। निहार का दिल भरोसा करना चाहता है, लेकिन सामने सबूत देखकर वह अंदर से बिखर जाता है। बिना कुछ कहे वह गुस्से और दुख में वहां से चला जाता है। रूही फूट फूट कर रोने लगती है, जबकि शीतल और दादी एक दूसरे को देखकर मन ही मन खुश होती हैं। कुछ दिनों बाद रूही निहार से कहती है कि उसे थोड़ा वक्त दे, वह सच साबित करेगी। निहार थका हुआ सा कहता है कि अब कुछ बचा ही नहीं है, लेकिन रूही हार नहीं मानती। वह घर के सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। फुटेज देखकर उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसमें साफ दिख रहा होता है कि शीतल ही रात को उसके कमरे में जेवर रख रही है। रूही तुरंत निहार को बुलाती है और सबूत दिखाती है। निहार की आंखों में हैरानी और गुस्सा भर जाता है। उसी समय शीतल वापस आकर फिर रूही पर इल्जाम लगाने लगती है। लेकिन इस बार निहार चुप नहीं रहता। सच सामने आ चुका होता है। वह शीतल को रोकता है और कड़े शब्दों में उसकी साजिश का पर्दाफाश कर देता है। दादी भी स्तब्ध रह जाती है। घर में खामोशी छा जाती है। रूही की आंखों में आंसू हैं, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, सच जीतने के। निहार को अपनी गलती का एहसास होता है। वह पहली बार खुलकर रूही के साथ खड़ा दिखाई देता है। शीतल की चाल उलटी पड़ चुकी होती है और उसका झूठ पूरे घर के सामने बिखर जाता है।